हेलो दोस्तों, माय फर्स्ट लाइफ एपिसोड 11 का पार्ट 2 आज हम सुनने जा रहे हैं। तो आप एंड तक सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब तक का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है यहाँ पे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में आपको नकाब पॉज का असली चेहरा देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ रियांशी की पूरी दुनिया बिखरने वाली है आज के इस एपिसोड में। मतलब कुछ ना कुछ रियांशी के सामने सच आने वाला है। फिर वो सच क्या है वो आप एपिसोड सुन के जानो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट करो, ताकि बाकी के एपिसोड भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। रियांशी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में अब मतलब उसके हाथ जो होते हैं वो कांपने लगते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपना हीरो समझती थी वही वंश उससे इतने बड़े राज को छुपाएगा। उसने टूटी हुई आवाज में पूछा, अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं और मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? फैक्ट्री में कुछ लोग नहीं थे, मतलब वहां पे पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, मतलब वहां पे कोई था ही नहीं। फिर आगे जो होता है वो आप सुने। वंश ने धीरे से अपनी मुट्ठियां खोली। उसने आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दे रहा था, मतलब उसकी आंखों में पहली बार जो है दर्द महसूस हो रहा था। क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रियांशी हैरान होकर उसे देखने लगती है। वंश ने गहरी सांस ली। 5 साल पहले तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तैयार रहूं। रियांशी की सांसें रुक जाती है। पापा तुम्हें जानते थे? कैसे जानते थे? वंश ने सिर हिलाया। हाँ रियांशी, तुम्हारे फादर जो हैं मुझे जानते थे, लेकिन उस समय तुम बहुत छोटी थी। तुम्हें कुछ भी बताया जाता उस टाइम तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मास्क मैन आदमी जो होता है वो चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा होता है। वंश आगे बोला, तुम्हारे फादर ब्लैक कोबरा सिंडिकेट से गद्दारी नहीं की थी। उन्होंने मासूम लोगों को बचाने के लिए ये कदम उठाया था, मतलब मासूम लोगों की बचाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया था, लेकिन गैंग ने उन्हें गद्दार साबित कर दिया। उस दिन से तुम्हारे परिवार का हर सदस्य उनकी मौत की सूची में था। मतलब जब से जो कोबरा सिंडिकेट वाला जो माफिया किंग था उनसे गद्दारी हुई,
इसकी वजह से रियांशी का फैमिली जो है वो खतरे में आ जाता है। रियांशी की आंखें भर आई। तो मेरी माँ की मौत भी? वो कुछ समय चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। वंश ने धीरे से सिर झुका लिया। वो एक हादसा नहीं था, बल्कि ब्लैक कोबरा सिंडिकेट द्वारा तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। रियांशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, वो जोर जोर से रोने लगती है। वंश उसके पास आया, लेकिन रियांशी ने उसका हाथ झटक लिया। मुझसे दूर रहो। अगर तुम्हें सब पता था तो मुझे बताना तो चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, मुझे इतने साल अंधेरे में रखा। वंश की आवाज इमोशनल हो जाती है, मतलब भारी हो जाती है उसकी आवाज, क्योंकि जिस दिन दुश्मनों को पता चलता तुम्हें सच पता है, उसी दिन तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। तभी मास्क मैन आदमी आगे बढ़ा। बस, बहुत हो गया वंश। अब उसे पूरा सच जानने का हक है। उससे सच जानने से मत रोको। उसने धीरे से अपने चेहरे पर बंधा काला मास्क पकड़ लिया। रियांशी की धड़कनें तेज हो जाती है। वंश चिल्लाया, नहीं, मास्क मत उतारो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नक्कापोश ने मास्क उतार दिया था। रियांशी की आंखें फटी की फटी रह गई। पापा? उसके सामने खड़े थे राघव गुप्ता, उसके अपने फादर। रियांशी की आवाज दब जाती है। आप जिंदा हो? कैसे? राघव की आंखों में इस टाइम आंसू आ जाते हैं, लेकिन रियांशी एक कदम पीछे हट गए। नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते रहे इतने साल। आपने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? उसके पीछे क्या राज था? राघव ने दर्द भरी आवाज से कहा, अगर मैं जिंदा होने की खबर दुनिया को देता तो ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के लोग सबसे पहले तुम्हें मार देते। मैंने अपनी मौत का नाटक तुम्हें बचाने के लिए किया था। रियांशी रो पड़ी। तो आपने इतने साल अपने एक भी बार मुझे देखने की कोशिश नहीं की? राघव की आंखें झुक जाती हैं। हर जन्मदिन पर मैं तुम्हें दूर से देखता था रियांशी। हर त्योहार पर हर बार मैं तुम्हें देखने के लिए घर तक आता था, लेकिन सामने नहीं आ सकता था। मैं मजबूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने फादर को माफ करे या फिर उनसे नफरत करे। मतलब इस टाइम रियांशी जो होती है बहुत कंफ्यूज होती है। या तो वो अपने फादर से नफरत करे, या तो उनसे नफरत ना करे। दो नावों में सवार थी हमारी रियांशी। तो रियांशी क्या चुनती वो तो हम आगे की कड़ी में जानेंगे, सुनेंगे, तभी पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। फैक्ट्री के बाहर अचानक दर्जनों माफिया की गाड़ी जो होती है वो आती है। रुकने की आवाज आती है। आर्यन भागते हुए अंदर आया। सर, ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के लोग यहाँ पहुंच गए हैं। राघव का चेहरा सख्त हो जाता है।
उन्होंने तुरंत रियांशी का हाथ पकड़ लिया। अब टाइम खत्म हो गया है। आज फैसला होगा, या फिर हम बच जाएंगे या फिर ब्लैक कोबरा सिंडिकेट हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। बाहर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। वंश अपनी पिस्तौल लेकर फाइट करने जाता है। राघव ने हथियार उठा लिया। पहली बार वंश और राघव एक दूसरे के साथ फेस टू फेस फाइट कर रहे थे, बल्कि मतलब वो लोग फाइट नहीं कर रहे थे, जबकि उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना था। पर यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ। जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बावजूद, मतलब बावजूद ऐसा कुछ नहीं आता है, वो दूसरे मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की जगह एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। और रियांशी को एहसास हो गया कि असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। तो देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या ट्विस्ट आता है। तब तक आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।